हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं रिजवान सर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं, बीच में हम लोगों ने नंबर सिस्टम भी कुछ 1-2 लेक्चर अपलोड किए हैं और एलसीएम एचसीएफ के भी 1-2 लेक्चर अपलोड किए हैं और आगे भी करेंगे। तो प्रतिशत को ही हम लोग रेगुलर क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग प्रतिशत में लगभग शायद 6 वीडियो पढ़ चुके हैं, 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज ये 7वां वीडियो पार्ट होगा। उसके बाद में 7वें बाद में हम 2 या 3 वीडियो और अपलोड करेंगे तो प्रतिशत कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे प्रतिशत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स में हो, तो प्रतिशत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है एक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं प्रतिशत में आगे क्या होता है। और उससे पहले एक बात कहेंगे कि अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ठीक है? अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और जब सब्सक्राइब करें तो उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा बेटा, ठीक है? देखो, मिश्रण पर आधारित हम लोग आज से अपना करेंगे हम लोग। ये हम लोगों का टॉपिक रहेगा सेशन लेक्चर 7 ही रहेगा, ठीक है? लेक्चर 7 ही है। तो मिश्रण पर आधारित हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है बेटा कि एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है। एक तरबूज का वजन जो है बेटा कितना किलोग्राम है? 20 किलोग्राम है। तो 20 किलोग्राम का तरबूज है जिसमें कह रहा है 90% पानी है। अब देखो बेटा, 20% में वाटर जो है वो 90% है बेटा 20% का, और बाकी जो अन्य पार्ट होगा सॉलिड वाला पार्ट, ठीक है? तो सॉलिड वाला पार्ट भाई 10%, 20%, 10% बचेगा। 90% पानी है तो भाई पानी कितना दे रखा है? 90% दे रखा है, तो बाकी पार्ट जो होगा वो 10% होगा। अब 20 का 10% कितना हो जाएगा? 2 केजी, और बाकी 18 किलोग्राम पानी हो जाएगा बेटा, ठीक है? कह रहा इसमें से 4 दिन बाद इसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। अब इसमें 60% पानी रह गया है। देखिए, वाष्पीकरण कह रहा है पानी का हुआ है, जो सॉलिड वाला पार्ट है वो अभी भी सेम है। तो अब जो है कह रहा है कि इसमें पानी 60% रह जाता है, तो इसका मतलब सॉलिड वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 40% बेटा। तो 40% की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 किलोग्राम आ गई है। तो बेटा 40% बराबर 2 किलोग्राम है, तो यहाँ से निकालेंगे तो 100% बराबर कितना निकलेगा? अब देखो 40 का 2.5 गुना होता है 100%, तो 2 का 2.5 गुना बेटा हो जाएगा 5 किलोग्राम। तो यानी कि अब जो तरबूज है वो कितना रह गया है? 5 किलोग्राम। बेटा पहले तरबूज कितना था? ठीक है, पहले तरबूज था 20 किलोग्राम था, अब 5 किलोग्राम रह गया है। तो इसका मतलब हम सिंपल सा कह सकते हैं कि कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ है? ठीक है, वाष्पीकरण जो हुआ है वो 15 किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हो गया है, ठीक है? ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, ठीक? अगला क्वेश्चन जो भी हमारा रहेगा तो इसको हटा देते हैं। अगला सवाल देखो हमारा कह रहा है कि एक घोल के नमक में एक मिनट, हाँ, एक घोल में 15% नमक है बेटा। कितने परसेंट नमक है बेटा? 15% नमक है। एक घोल में 15% नमक है। आगे कह रहा है कि 30 किलोग्राम पानी उड़ा दिया गया। अब उसमें नमक की मात्रा 20% रह गई है। तो देखो, अब प्रारंभिक ना मिश्रण दे रखा है ना अंतिम मिश्रण दे रखा है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम प्रारंभिक मिश्रण कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं भाई पहले जो मिश्रण था वो 100% रहा होगा, तो हमने मान लिया 100% को मान लिया 100 प्रारंभिक मिश्रण था। नमक 15% है, तो आप कहोगे सॉल्ट कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा भाई, ठीक है? नमक सॉल्ट जो है, और आगे कह रहा है कि बाकी जो इसमें पानी है तो वाटर कितना हो जाएगा भाई? वाटर जो हो जाएगा 85x हो जाएगा, ठीक है? अब आगे क्या कह रहा है, उसमें से नमक अब 30 किलोग्राम पानी उड़ा दिया गया है, यानी कि वाष्पीकरण हो गया -30 किलोग्राम हो गया। तो अब कितना पानी बचेगा? आप कहोगे 85x - 30 बचेगा, 85x - 30 बचेगा। और कह रहा है कि अब नमक की मात्रा 20% रह गई है। अब यही नमक की मात्रा कितनी रह गई है बच्चों? इसमें रह गई है 20% रह गई है। सिंपल सी बात है भाई। अब 20% की वैल्यू कितनी है? 15% है। 20% की वैल्यू कितनी है? 15x है। तो अब जो नया मिश्रण है, जो नया मिश्रण कितना आ जाएगा? आप कहोगे नया मिश्रण भी अपने आप में कितना हो जाएगा? 100% होगा। तो 20 पंजे 100
भाई 20 की गुणा किससे की, 5 से की, तो 15 की भी 5 से करेंगे, 15 पचे 75। तो आप कहोगे नया मिश्रण जो रह गया है वो 75x रह गया है। भाई प्रारंभिक मिश्रण कितना था, यहाँ पर देखो भाई प्रारंभिक मिश्रण कितना था, आपका 100x था। अब नया मिश्रण 75x रह गया है। क्यों रह गया, क्योंकि 30 किलोग्राम पानी कम किया गया है। तो आप कहोगे कमी कितनी आई है भाई, कमी आई है कि इसमें कितनी, 25x की, और ये 25x बराबर 30 है, तो इसका मतलब x बराबर आ जाएगा कितना बेटा, 30/25 आ जाएगा, 30/25। तो कह रहा है कि प्रारंभ में कितनी मात्रा थी, 100x थी, तो मतलब 100 गुणा 30/25 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 3 चौको 120। प्रारंभ में मात्रा कितनी थी उसमें बच्चों, 120 किलोग्राम थी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा वीडियो, ठीक है। और ऐसे ही बस पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें आप लोग, क्योंकि पूरा चीज़ें जब देखते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। अगर कहीं पर भी स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं, तो चीज़ें हमको काफ़ी चीज़ें हमको समझ में नहीं आती रहती हैं। तो उसको वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। बेटा ए को कह रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, ठीक है, और बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले। बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले, ठीक है। सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले। सी को डी की अपेक्षा कितने परसेंट मिले हैं, 25% अधिक मिले हैं, ठीक है। अब कह रहा है डी को 500 में 320 अंक मिले। डी को कितने अंक मिले हैं, 320 अंक मिले हैं। अब देखो यहीं से समझो भाई, डी को कह रहा है कि 320 अंक मिले हैं, तो इसमें से 25% अधिक सी को मिले। तो आप कहोगे 320 का जो 25% निकालेंगे वो बनेगा हमारा कितना भाई, इसके 25% 1/4 मतलब 80। तो 80 ज़्यादा मिले अंक हैं बेटा। तो 80 ज़्यादा मिले तो सी को मिले होंगे 400 अंक मिले होंगे, सी को 400। 10% कम बी को मिले हैं, तो आप कहोगे 400 का 10% माइनस करेंगे तो आप 40 माइनस कर देंगे, तो बी को कितने मिले होंगे, 360 मिले होंगे। अब फिर से ए को 25% अधिक मिले हैं, तो आप कहोगे कि भाई 360 का 25% यानी कि 1/4 90 होगा, ठीक है। तो 360 का 1/4 90 होगा, तो 360 में 90 जोड़ेंगे तो ए को कितने अंक मिले होंगे, आप कहोगे सर 450 अंक मिले होंगे। ए को कितने अंक मिले होंगे, 450। तो ए को कितने अंक मिले हैं, तो ए को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 450 अंक मिले हैं, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखना रिवर्स करके, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, या जो भी अगला टॉपिक ये 3 वीडियो में और अपलोड कर देंगे, तो 3 वीडियो के बाद में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला टॉपिक जो भी पढ़ना हो कमेंट करके ज़रूर बताना उस पर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक। अगला सवाल है कि 75 ग्राम चीनी के घोल में 80% चीनी है। बेटा 75 ग्राम चीनी के घोल में जो चीनी है यानी कि शुगर है बेटा, वो कितनी है, 80% है। अब 80% शुगर है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका मतलब पानी कितना हो जाएगा उसमें, तो मान लेते हैं पानी भाई सिंपल सा 20%, 75 का 20% निकालेंगे 1/5 होता है, तो 75 का 1/5 बराबर हो जाएगा 15 ग्राम, ठीक है। तो 15 ग्राम वाटर है, तो इसका मतलब 60 ग्राम वहाँ पर क्या थी, चीनी थी, ठीक है, 60 ग्राम चीनी थी। कह रहा है कि उस घोल में कितनी और चीनी मिलाई जाए कि चीनी 90% हो जाए। अब देखो चीनी का प्रतिशत बदल रहा है, चीनी मिलाई जा रही है 90% हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नए मिश्रण पुराना मिश्रण था, तो उस हमने वहाँ पर क्या किया होगा, ठीक है। अब वहाँ पर सिंपल सी बात है कि अब जो वाटर होगा वो 10% रहेगा, क्योंकि नए मिश्रण में चीनी 90% है तो वाटर 10%। लेकिन पानी की मात्रा में अभी भी कोई बदलाव नहीं किया। कि आप कहोगे 10% बराबर हो गया है 15 ग्राम, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, आप सिंपल सी बात है 100% बराबर हो जाएगा 150 ग्राम। कितना हो जाएगा बच्चों, 150 ग्राम हो जाएगा। तो पहले 75 ग्राम मिश्रण था, कितना था, अब मिश्रण पहुंच गया है कितना, 150 ग्राम। तो कितने चीनी मिलाई गई है, 75 ग्राम चीनी मिलाई गई होगी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर के घोल में, तो एक 100 मिलीलीटर का घोल है बेटा, कितने मिलीलीटर का घोल है, 100 मिलीलीटर का ml का घोल है। 80% बोरिक एसिड है इसमें, बोरिक एसिड है 80% है, तो यानी कि 80 ml हो जाएगा। पानी बाकी बात कर रहा है, तो पानी कितना हो जाएगा, 20 ml हो जाएगा, ठीक है, 20 ml हो जाएगा।
कितना और पानी मिलाया जाए कि बोरिक अम्ल 50% रह जाए। तो अब बेटा बोरिक अम्ल कितना रह जा रहा है 50%। तो सिंपल सी बात है, पानी मिलाया जा रहा है ना, तो जो मिलाया जा रहा है उसको छोड़ दो, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है, हम उसी पर क्या करते हैं, आगे उसी को लेकर चलते हैं। तो आप कहोगे अब 50% बराबर 80, तो इसका मतलब 100% बराबर कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। 100% बराबर 160 हो जाएगा। तो कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो सिंपल सी बात, पहले प्रारंभिक 100 ml था मात्रा, अब 160 ml की मात्रा हो गई है, तो इसका मतलब है 60 ml पानी मिलाया गया है। तो कितना मिलाया गया पानी बेटा हो जाएगा, तो मिलाया गया पानी बराबर 60 ml हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग। देखो मिश्रण पर ही एक और सवाल है कि 120 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 40% जिंक है, कि 120 किलोग्राम है बेटा, कितना यहाँ पर है 120 किलोग्राम है, इसमें कह रहा है 40% जिंक है। जिंक की मात्रा बेटा 40% है, तो 12 चौके 48 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 किलोग्राम। ठीक है, तो कॉपर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 12 छंग 72 किलोग्राम हो जाएगा। 60% के बराबर कितना हो जाएगा 72 किलोग्राम। देखते हैं, अब ध्यान रखो जो मिलाया जा रहा है उसको नहीं देखना है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसकी प्रतिशत पर ध्यान देना है। कह रहा है कि कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाता है। अब आपको को जिंक यहाँ पर परिवर्तन हो रहा निकाल दिया जाता है, लेकिन ये वैल्यू अभी भी 72 किलोग्राम है, तो मिश्रण में 20% जिंक रह जाता है। अब जिंक रह गया है 20%, तो इसका मतलब कॉपर हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर अब कॉपर जो है वो 80% है और अभी भी 72 किलोग्राम, क्योंकि हमने बदलाव कॉपर में कोई नहीं किया है, जिंक में किया है। तो 80% बराबर 72 है, तो 10% बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 8 से काटेंगे, 8 ने 72 हो जाएगा 9, और 100% बराबर आ जाएगा 90 kg। तो नया मिश्रण कितना आ गया है, सिंपल सा बात है कि जो नया मिश्रण है वो आ गया हमारा है 90 kg। प्रारंभिक मिश्रण कितना था 120 kg था, नया 90 kg है। तो इसका मतलब है कि जो जिंक निकाला गया जिंक कितना हो जाएगा, निकाला गया जिंक बराबर हो जाएगा 120 माइनस 90 बराबर 30 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 kg। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया कि मिश्रण पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते रहते हैं अक्सर हमारे एग्ज़ाम्स में, तो उनको छोड़ना नहीं है। और रही बात है कि बाकी के जो चैप्टर हैं, हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं, बहुत अच्छा से शुरू करेंगे, जहाँ तक है लासा मासा ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लासा मासा भी एक अच्छा चैप्टर है। या फिर देखते हैं इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर देंगे सीरीज़ वाइज। जो भी आप लोग जैसा भी हो कमेंट करके बताइएगा कि लासा मासा पढ़ना है या फिर हमको, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के मिश्रण में, ग्लिसरीन के 50 लीटर के मिश्रण में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई, यानी कि जो अशुद्धता है इसमें वो 20% है। तो आप कहोगे कि शुद्धता कितनी बनेगी, शुद्धता बनेगी 80% बनेगी। सिंपल सा बात है, इसमें कोई चीज़ दो राय नहीं है कि 20%। कह रहा है कि तो भाई 50% का 20% बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें कितनी मात्रा में शुद्ध ग्लिसरीन मिले जाए। बदलाव बेटा यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर चेंजिंग कर रहे हैं, ताकि अशुद्धता 5% रह जाए। तो आप कहोगे कि अशुद्धता जो है वो 5% रह जाए यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो अभी भी अशुद्धता लेकिन है 10 किलोग्राम की है, तो अशुद्धता जो है वो 5% बराबर अभी भी कितनी है 10 किलोग्राम है। 5% बराबर कितनी है यहाँ पर 10 किलोग्राम है अशुद्धता। तो सिंपल सा है कि अब कहोगे कि गुणा करेंगे सर 20 से, तो नया मिश्रण हो जाएगा 100%, गुणा करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा 20 × 7 200 kg। तो आप कहोगे कितना आ जाएगा, तो 200 लीटर आ जाएगा, 200 लीटर आ जाएगा। ठीक है, 200 लीटर आ जाएगा। तो प्रारंभिक मिश्रण कितना था भाई कि 50 लीटर था, अब मिश्रण कितना आ गया है यहाँ पर 200 लीटर आ गया है। तो कह रहा है कि कितनी ग्लिसरीन मिलाई जाए, तो 150 लीटर की वृद्धि हो रही है, तो 150 लीटर ग्लिसरीन मिलाई जाए। तो अगले सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग क्या कहेगा। तो देखते हैं कि अगला सवाल हमारा है कि 120 लीटर चीनी और पानी के मिश्रण में, अब देखिए इसको हटा देते हैं बेटा, मिल गया है हमें स्ट्रोक। ठीक है, 120 लीटर चीनी और पानी के मिश्रण में, तो अब सिंपल सा चलो ये आखिरी क्वेश्चन हमारा रहेगा इस टाइप पर मिश्रण पर। 120 लीटर कह रहा है चीनी और पानी के, शुगर है और वाटर है,
कि चीनी का प्रतिशत 80 है, तो 80 है तो भाई 80% भाई 120 का 80% निकालेंगे तो आपको 12×96 आ जाएगा, और वाटर का परसेंटेज निकालेंगे 20%, यानी कि कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कह रहा है कि कुछ मात्रा में उसमें पानी और मिलाया गया। देखो पानी मिलाया जा रहा है और उसमें चीनी 40% रह जाती है, तो चीनी 40%, चीनी की मात्रा में तो कोई बदलाव नहीं, तो आप कहोगे चीनी अभी भी ठीक है, अब 40% है, लेकिन उसका वजन जो है अभी भी 96 kg है। कितना है, 96, क्योंकि भाई हमने चीनी की मात्रा में तो कोई बदलाव किया नहीं है, तो आप कहोगे 40% बराबर 96 हो गया है। तो 4 से काटेंगे 10% बराबर कितना आ जाएगा, आप 4 से काटोगे 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 चौके 16, 24 आ जाएगा। तो 100% नया मिश्रण कितना हो जाएगा, आप कहोगे नया मिश्रण बराबर, ठीक है, बराबर आ जाएगा, 10 की गुणा करेंगे तो 100% नया मिश्रण होगा, 240 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 240 kg आ जाएगा। ठीक है, 240 kg नया मिश्रण आ गया है, तो इसका मतलब प्रारंभिक मिश्रण कितना था, 120 था, अब 240 हो गया है। तो वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है 120 की। बेटा वृद्धि कितनी हो गई है, 120 की हो गई है। ठीक है, 120 की वृद्धि हो गई, तो क्या इसमें कितना पानी मिलाया गया होगा, तो सिंपल सी बात है 120 किलोग्राम पानी मिलाया गया होगा। तो हम लोग देखते हैं अगले सवाल की तरफ क्या कह रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। अब देखो आय पर आधारित क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं हमारे। अब आय पर आधारित समझिए भाई, जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति की 100 रुपये आई है। कितने रुपए आई है, 100 रुपये आई है। आय 100 रुपये है, तो हमने कहा कि जो टैक्स है वो टैक्स कितना जा रहा है, ये तो हो गई इनकम। ठीक है, क्या हो गई, इनकम हो गई। टैक्स और शुद्ध बचत, शुद्ध बचत तो कितनी हो जाएगी, तो शुद्ध बचत जो होगी, अब अगर हम कहें कि जो टैक्स है वो 20 रुपये है, तो शुद्ध बचत कितनी होगी, 80 होगी। हमने कहा टैक्स अगर भाई 100 रुपये में 10 रुपये देता है, तो भाई टैक्स में कमी आई है, टैक्स में कितने रुपए कमी आई, 10 रुपये की कमी आई है, तो आप कहोगे शुद्ध बचत 10 रुपये बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, 90 हो जाएगी, 10 रुपये बढ़ जाएगी। अगर मैं कहूँ कि टैक्स 10 रुपये बढ़ गया है, तो टैक्स हो गया 30 रुपये। ठीक है, तो आप कहोगे शुद्ध बचत हो जाएगी 70 रुपये। अब एक चीज़ देख रहे होंगे कि प्रतिशत भले ही सेम ना हो, लेकिन जो जितना टैक्स, जितने रुपए में टैक्स बढ़ेगा उतने ही रुपए हमारी शुद्ध बचत यानी कि नेट इनकम कम हो जाएगी। अब 10 रुपये यहाँ पर कम हुआ, तो इनकम मेरी नेट इनकम शुद्ध आय 10 रुपये बढ़ गई। 10 रुपये टैक्स बढ़ा, तो 10 रुपये शुद्ध इनकम हमारी कम हो गई। तो यानी कि जितनी भी टैक्स में वृद्धि होगी वो किसके बराबर होगी, वो हमेशा मेरे बराबर रहती है हमारी किसकी, शुद्ध आय के बराबर। तो हम लोग देखते हैं, अब देखो टैक्स में 19% की वृद्धि हो जाती है, तो टैक्स में बेटा वृद्धि होती है कितने परसेंट की, 19%, यानी कि टैक्स का 19% बराबर किसके होगा, शुद्ध आय, नेट इनकम, शुद्ध आय। फिर से लिख देता हूँ बेटा मैं इसको, नेट इनकम। ठीक है, NI, नेट इनकम। तो शुद्ध आय 1% कम हो जाती है, 1% बराबर रहेगी, यानी कि जितने रुपए टैक्स बढ़ा है शुद्ध आय उतने रुपए ही तो कम होगी। रुपए में बात कर रहा हूँ बेटा, परसेंट में बात नहीं कर रहा हूँ, कि जितने रुपए टैक्स बढ़ेगा शुद्ध आय उतनी ही कम हो जाएगी। तो आप कहोगे कि ठीक है सर, टैक्स और बटे नेट इनकम कितना हो जाएगा, बराबर 1/19। बेटा यहाँ पर परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो कितना मिलेगा, 1/19। यानी कि अगर मैं 1 रुपये टैक्स दे रहा हूँ तो मेरी शुद्ध बचत कितनी है, 19 रुपये। तो इसका मतलब मेरी आय कितनी होगी, कमाया कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर कमाया होगा 20 रुपये। ठीक है, क्यों, 1 रुपये टैक्स देने के बाद 20 रुपये में बचा रहा हूँ, 19 रुपये बचा रहा हूँ, तो 20 रुपये कमाए होंगे। तो आप कहोगे कि टैक्स की दर क्या होगी, टैक्स रेट क्या होगा, आयकर की दर क्या होगी, तो आप कहोगे कि जो मैंने टैक्स दे रहा हूँ 1 रुपये, अब टैक्स तो आय पर देते हैं ना, आय मेरी 20 रुपये है, 1/20 बराबर कितना हो जाएगा, 5%, यानी कि जो टैक्स की दर होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 5%। ठीक है, तो ऐसे ही एक और सवाल देखते हैं, उम्मीद है समझ में आया भी होगा, ना आया हो तो आप उसको देख सकते हैं बाद में वीडियो को रिवर्स करके। तो देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 10 है, आखिरी सवाल रहेगा आज की वीडियो का, कि जब एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है, ठीक है, तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है। अब देखो, माना उसकी पहले आय थी A और अब आय हो गई है A + 6,000 हो गई है।
ठीक है, पहले आय थी कितनी, ए थी, अब हो गई ए प्लस 6,000। कह रहा है कि आयकर की दर 18% से घटकर 15 रह जाती है। तो मतलब पहले वो आयकर देता था 18%, कितने परसेंट, 18%, अब दे रहा है 15% दे रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है दोनों परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, मतलब कि वो उसको केवल 75% पर ही अपना टैक्स देना पड़ता। दोनों ही परिस्थितियों में 75% पर ही टैक्स देना पड़ता। ठीक है, कह रहा है तथा दोनों ही परिस्थितियों में समान कर चुकाता है। तो इसका मतलब दोनों जगह पर टैक्स जो है बराबर है। तो आप कहोगे 75/100, 75/100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे 3 और 15 से कटेंगे। आप कहोगे कि भाई 3 से काटेंगे, 3 छाक 18, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, तो कितना बचेगा, आप कहोगे 6a बराबर, ध्यान से देना 5a। भाई इस पहले इस 5 की गुणा करेंगे हम a से, तो 5a प्लस फिर इसी 5 की गुणा करेंगे हम किससे, 6,000 से, 6 पंजे 5a, ठीक है, प्लस 6,000 रुपये, 6,000 हो जाएगा। तो अब आप कितना कहोगे कि भाई सिंपल सा 5a को दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर, सॉरी 5 छक्का 30,000 बनेगा बेटा, कितना बनेगा, 30,000 बनेगा। ठीक है, 30,000, तो a बराबर आ गया है 30,000। तो उसकी आय कितनी आ गई है बेटा, 30,000। उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी, 30,000 थी। तो उम्मीद है आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें कि हाँ हमको क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि हम अपने आप को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। अभी नई नई शुरुआत की है हमने यूट्यूब पर। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।